नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रश्मि। किसान संगठन की तरफ से भारत बंद का आह्वान किया गया था। जो तस्वीरें निकलकर सामने आई उसमें हमने साफ देखा कि किस तरह से लगातार ये 3 कृषि कानून के विरोध में जो है किसान सड़क पर उतर चुके थे। विपक्ष भी लगातार इस बात की मांग कर रहा है कि जल्द से जल्द ये 3 कृषि कानून को वापस लिया जाना चाहिए। लेकिन इस सबके बीच एक बार फिर से सुशील कुमार मोदी सामने आकर बोलते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बताएं कि सुशील कुमार मोदी ने इस भारत बंद को ढोंग बताया और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो किसान सरकार पर भरोसा करते हैं, जो मोदी सरकार के नीति पर भरोसा करते हैं, उन किसान का धन्यवाद। क्योंकि लगातार सत्ता पक्ष के लोगों की तरफ से ये बातें कही जा रही है कि सिर्फ और सिर्फ भटकाने के लिए, बड़गड़ाने के लिए इस तरह की जो काम है वो किए जाते हैं। भारत बंद जैसे काम में सिर्फ और सिर्फ जनता को परेशान करने के लिए ये किया गया और यही वजह है कि सुशील कुमार मोदी की तरफ से अब ये कहा जा रहा है कि जो किसान, जो अन्नदाता सरकार पर भरोसा करते हैं, सरकार की नीति पर भरोसा करते हैं, वो कभी भी इस तरह के आंदोलन में शामिल नहीं होंगे। और साथ ही साथ उन्होंने किसानों को धन्यवाद भी कहा कि जो किसान केंद्र सरकार पर भरोसा रख रही है उन किसान को मेरा आभार। क्योंकि भारत बंद को लेकर जो है उग्र आंदोलन किया गया, टायर जलाए गए, गाड़ी के शीशे तोड़े गए, ट्रेन को रोका गया। ऐसे में अब सुशील कुमार मोदी सामने आकर कह रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ जनता को भटकाने के लिए विपक्ष की तरफ से इस तरह के काम किए जाते हैं। और साथ ही साथ जो सुशील कुमार मोदी, उन्होंने ये भी बताया कि अगर केंद्र सरकार किसान विरोधी होती तो वो कभी भी किसान के हित में फैसले नहीं लेती। क्या कुछ बातें सुशील कुमार मोदी की तरफ से कही गई है, पहले देखिए। केंद्र सरकार यदि किसान विरोधी होती तो 9.5 करोड़ किसानों के खाते में सम्मान निधि के रूप में 1.37 लाख करोड़ की राशि क्यों डाली जाती। यदि एमएसपी खत्म करने का इरादा होता तो क्या गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य में पिछले 7 साल में प्रति क्विंटल 600 रुपए की वृद्धि क्यों होती। इस साल तो एमएसपी पर रिकॉर्ड 82,000 करोड़ मूल्य के गेहूं की खरीदारी हुई, तो एमएसपी पर फैलाए गए झूठ को पूरी तरह तार तार करती है। किसान आंदोलन के नेता केंद्र सरकार से 11 चक्र की वार्ता में यह नहीं बता पाए कि किसान कृषि कानून में काला क्या है। कथित किसान आंदोलन के नाम पर देश में कोरोना से उभरती अर्थव्यवस्था की लय तोड़ने की जो कोशिश की जाती है वह कभी सफल नहीं होगी। बिहार और देश के लगभग सभी राज्यों में सच्चे शांति प्रिय किसानों ने विपक्ष के भारत बंद को नकार कर साफ कर दिया कि वे मंडी से आजादी का विकल्प देने वाले कृषि कानूनों के विरुद्ध बिल्कुल नहीं है। मोदी सरकार की नीति और नियत पर भरोसा रखने वाले आंदोलनकर्ताओं का आभार। तो ये बातें सुशील कुमार मोदी की तरफ से की गई है। क्योंकि जिस तरह से लगातार विपक्ष की तरफ से और साथ ही साथ किसान संगठन की तरफ से ये मांग उठ रही है कि जल्द से जल्द इस 3 कृषि कानून को वापस लिया जाना चाहिए। ये जो कृषि कानून है ये काला कानून है, इससे किसानों का नुकसान होगा। ऐसे में अब सुशील कुमार मोदी सामने आकर बता रहे हैं कि आखिर पीएम मोदी ने किसानों के लिए क्या कुछ नहीं किया, उनके खाते में पैसे पहुंचवाए। और साथ ही साथ गेहूं का जिक्र भी सुशील कुमार मोदी ने किया कि इस बार करोड़ों का जो फायदा है वो किसानों को हुआ है। ऐसे में आखिर ये कहां से स्पष्ट होता है कि ये जो सरकार है वो किसान विरोधी है। ऐसे में जो भारत बंद का आह्वान विपक्ष की तरफ से किया गया उसको पूरी तरह से विफल इस वक्त सुशील कुमार मोदी ने बताया। उनका कहना है कि ये भारत बंद पूरी तरह से विफल साबित हुआ और यही वजह है कि अब सामने आकर सुशील कुमार मोदी खुलकर विपक्ष के सामने बोलते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि अब ये जो कृषि कानून को लेकर जो भारत बंद का ये जो प्रदर्शन किया गया, ऐसे में ये पूरी तरह से विफल साबित हुआ है, ये कहना है सत्ता पक्ष के लोगों का। साथ ही साथ सुशील कुमार मोदी ने ये भी कहा है कि अगर ये सरकार किसान विरोधी होती तो कभी भी किसान के हित में फैसले उनकी तरफ से नहीं लिए जाते। देखना होगा कि सुशील कुमार मोदी के इस बयान के बाद अब विपक्ष के लोगों की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आती है। क्योंकि सुशील कुमार मोदी ने यह साफ
साफ कर दिया है कि ये भारत बंद पूरी तरह से विफल साबित हुआ है। जिन किसान को सरकार पर भरोसा है, सरकार की नीयत और नीति पर भरोसा है, वो कभी भी इसमें हिस्सेदारी नहीं लेंगे और उन्होंने हिस्सा भी नहीं लिया। ये सिर्फ और सिर्फ विपक्ष की तरफ से एक भ्रम फैलाने का काम जो है वो किया गया और यही वजह है कि भारत बंद उनकी तरफ से किया गया, जिसमें किसानों ने अपनी हिस्सेदारी नहीं दिखाई। फिलहाल इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।